हेलो दोस्तों, मैं खुशबू कुमारी आप सबको खुशबू कुमारी अम्बाला एक क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज फिर एक नए क्लास में आप सबके सामने हूँ और आप सबको मैं मैथ क्लास स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें बेईमानी, ये सब आपको पढ़ा चुकी थी। अब आती है अंकित मूल और बट्टा यानी छूट पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसको मैं आगे प्रोसेस के रूप में आप सबको बताऊंगी कि हम किस तरह से क्वेश्चन को आगे। मैं फार्मूला लिख दी थी, अगर आप कहेंगे तो फिर से लिख दूंगी, लेकिन खैर हर बार एक ही चीज़ को लिखना अच्छी बात नहीं है। तो टाइप 9 में क्या पढ़ना है? अंकित मूल और बट्टा पर आधारित प्रश्न। यही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अब हम किस तरह से इसको सोल्व करेंगे आप लोग को मैं बताऊंगी। हर टाइप में पहले तो सामान्य विधि से मैं नॉर्मल क्वेश्चन देती हूँ। आप लोग को हम सूत्र भी दिए थे। सूत्र अगर आप लोग को ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो जरूर सूत्र याद कर लिए होंगे, जिसमें लिखाए थे क्रय मूल बराबर अंकित मूल गुने 100 माइनस छूट बट्टा या बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। इस तरह से मैंने फॉर्मूला को भी आप लोग को हम समझाए थे। अगर नहीं समझे हैं तो पिछले वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो प्रॉफिट और लॉस के, उसमें हमने सारे जितना आती है उसमें सूत्र फॉर्मूला उस सब हमने लिखा दिए हैं। आप लोग एक बार पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से ही डायरेक्ट मैं लेके चलती हूँ। आप लोग को पूरा अच्छा से समझा दिए थे, अब एक ही चीज़ समझाना, इसका मतलब टाइम वेस्ट होता गया। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल 1800 रुपया अंकित करता है। यदि वह उस वस्तु पर 30% के छूट देने पर, यानी छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। पहला, इसमें कई क्वेश्चन दे दिया, जैसे यहाँ दे दिया था, कह दिया कभी विक्रय मूल्य पूछ दिया, विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या है? दूसरा पूछ दिया क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, तो हम आप लोग को बताए थे यहाँ पे कि अंकित इतना करता है, यानी अंकित मूल्य कितना हो गया, यहाँ सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अंकित मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य बराबर हो गया कितना? 1800 रुपया हो गई। अब यहाँ कह रहा है कि छूट कितना हो गया? छूट बराबर मेरा हो गया 30% दिया हुआ है, लाभ भी दिया हुआ है। लाभ बराबर क्या होगा? 20%।
तो हमने आप लोग को फॉर्मूला बताया था कि अगर इस तरह से कहेगा तो क्रयमूल विक्रयमूल दोनों का सूत्र अलग होता है। तो क्रयमूल अगर कहे विक्रयमूल अगर कहता है तो विक्रयमूल बराबर क्या सूत्र हो जाएगी? तो विक्रयमूल बराबर जेकरा में जिसमें लाभ और छूट दोनों दिया हुआ हो और अंकित मूल भी दिया हुआ हो। तो हम क्या करेंगे? तो इसका सूत्र हो जाएगा विक्रयमूल बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हम क्रयमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, छोड़िए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विक्रयमूल बराबर कितना हो जाएगा? 1800 गुना यानी अंकित मूल गुने 100 माइनस छूट बटा 100। ई होता है क्या? विक्रयमूल बराबर सूत्र। विक्रयमूल बराबर क्या सूत्र हो गया? अंकित मूल गुने 100 माइनस छूट बटा 100। छूट तो आखिर माइनस में होगा, तो माइनस करके ना दे रहा है, कितना दे रहे हैं? ए हो गया। तो A0 से A0 खत्म, तो बराबर कितना हो जाएगा? 18 गुने कट जाएगा तो कितना जाएगा? 70 बराबर इसको गुना करेंगे तो 12 8 26 से यानी 126 और 0 एक बढ़ जाएगा, यानी 1260 रुपया विक्रय मूल हो गई। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, लिख देती हूँ। अंकित मूल गुने 100 माइनस छूट अब बट्टा कितना? 100। इसको कोष्ट में कर, ये हो गया। अब देखिए क्रयमूल इसमें अब निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्रयमूल कह रहा है, तो दूसरा क्रयमूल बराबर क्या हो गया? क्रयमूल बराबर क्या होता है? अंकित मूल गुने 100 माइनस छूट बटा 100 प्लस लाभ। हानि रहेगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, लाभ है तो यहाँ प्लस कर देंगे। अब सबका मान पुट कीजिए। अंकित मूल बराबर 1800 और 100 छूट हो गया 30 और 100 प्लस 20 इतना आ गया। अब देखिए इसको, अब आगे मैं बताती हूँ इसको किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा कितना? अंकित मूल का अंकित मूल लिख देंगे और घटाएंगे तो 70 बटा 120। इसे ई कट गया, ये 2 से 6 मरतबे, 2 से 90 मरतबे, 3 से काटिए 3 से 2 मरतबे और 3 से कट गया कितना मरतबे? 30 मरतबे। 2 से ही कट गया कितना? 35 दूना 70। अब इसको गुना कीजिए, 5 तिया 15, हाथ में 1 3 3 9 9 9 1 10 और 0, यानी 10 50 इतना मेरा क्रय मूल आ गया। सूत्र अगर याद रहेगी तो बहुत अच्छे से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? ठीक है, तो अब मैं आगे क्वेश्चन देखकर बनाती हूँ। ये तो सिंपल सूत्र के अनुसार से बैठा के इसको बना लेना है। सूत्र हमेशा याद रखना है, सूत्र के लिए कोई अथी नहीं। जैसे इसी में मान लिया जाए कि थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाए, क्वेश्चन इजी होती है, बस लिखने का तरीका अलग होता है जिससे हम लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं सब। इसी चलते क्वेश्चन पर उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। अगर कुर्सी को 500 रुपया की जगह पर 500 रुपया की जगह पर 400 रुपया में बेचा जाए तो छूट परसेंट क्या होगा? यहाँ ए बोल दिया तो कह रहा 500 रुपया की जगह पर
400 रुपया में बेचा जाए। यानी अगर मान लीजिए कि पेन हम खरीदने गए तो यहाँ पे इसका रेट लिखा हुआ है 500 रुपया, लेकिन दुकानदार जो कहता है कि चलो हम इसे 400 रुपया में ही बेचेंगे। क्या है, यहाँ पे 500 रुपया लिखा हुआ है, इस पेन का रेट अंकित किया हुआ है जगह पर, माने कि 500 रुपया की जगह पर 400 रुपये में बेचा, यानी कि इस पेन का रेट 400 रुपया अंकित है। लेकिन जब वहाँ से हम आए तो हमको ऑफर मिला या जो कहिए, हमको 400 रुपया ही पे करना पड़ा पैसा, तो ई हो गया, तो ई हो गया, क्या हो गया, क्रय मूल्य। एक क्या हो गया, 500 रुपया क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया, ई हो गया क्रय मूल्य। यानी हम लोग खरीदे बेचा, यानी हम मेरे लिए हो गया क्रय मूल्य और दुकानदार के लिए हो गया विक्रय मूल्य। तो बताइए 500 रुपया के जगह तो ये 500 रुपया अंकित हुआ, तो कितना रुपया का घाटा सहा, घाटा हुआ ना। तो 500 रुपया में से -400 कर दिए तो बराबर 100 रुपया का हानि हुआ। तो यहाँ हो जाएगा 100 गुना छूट का सूत्र एक होता है, स्पेशल सूत्र होता है छूट का, स्पेशल छूट होता है छूट गुने 100 बटा अंकित मूल्य। छूट परसेंट अगर कहेगा ना निकालने के लिए, तो किस तरह से हम लोग कहते थे कि हानि परसेंट बराबर था हानि गुने 100, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिखते थे ना। तो क्रय मूल्य मेरा कितना आ गया, एक तरह से ई जो इतना रुपया अंकित था तो इसको हम क्रय मूल्य के रूप में भी, छूट परसेंट जब रहेगा तो इसको क्रय मूल्य मान लेंगे, और इतना रुपया में बेच रहा है उसको विक्रय मूल्य मान लेंगे। तो यहाँ छूट में ई अंकित मूल्य हो जाता है। तो यहाँ कितना परसेंट की छूट हुई, 100%, कितना छूट हुआ उसको, 100 रुपया का उसको छूट मिला। जो खरीदने गया ग्राहक उसको कितना रुपया का छूट मिला, 100 रुपया का उसको छूट मिला। ठीक है, तो वही हो जाता है छूट परसेंट बराबर, यहाँ लिख देते हैं छूट गुने 100 बटा क्रय मूल्य या अंकित मूल्य, यहाँ लिख सकते हैं, यही होगी। ठीक है, ये सूत्र हो गया। तो यहाँ वही लिख दिए, छूट हो गया तो छूट यहाँ लिखे गुने 100 बटा अंकित मूल्य क्रय मूल्य। इससे ई कट गया, क्या मरतबे 5 मरतबे कटा, 2×5=100, 20 मरतबे, यानी मेरा 20% की छूट मिली। कभी भी हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं मॉल में, तो हाँ इतना % का ऑफर मिल रहा है, इतना % की छूट मिल रही है, इतने % की छूट मिल रही है, तो वो अनुसार से कैलकुलेशन निकालेंगे ना कि कितना, इतना प्राइस लिखा हुआ है, इतना में मिले, अगर 10% की छूट मिलेगी तो हम कितना पेमेंट करेंगे, अपने हिसाब से भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो इसी तरह से जैसे नया मोबाइल लॉन्च होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो कहा जाता है कि अभी नया ऑफर आया हुआ है, इतना % की छूट मिल रही है, तो हम लोग फटाफट फ्लिपकार्ट से हम ऑर्डर करने लगते हैं। उसी तरह से एक क्वेश्चन है कि प्राइस तो है इसका 500 रुपया, लेकिन बेचा जा रहा है 400 रुपया में, कुछ छूट % दे रहा है, आप कह रहा है कि छूट है 80% की छूट है, तो वही कह रहा है कि छूट बताओ, छूट कितना % मिल रहा है। तो 100 रुपया का छूट हुआ इसके अनुसार से, तो ये रुपया में ना आया, हमको परसेंटेज में पूछ रहा है, ये परसेंटेज में पूछ रहा है। तो छूट % बराबर हो जाता है छूट गुने 100 बटा क्रय मूल्य अंकित मूल्य। तो 100 छूट हो गया 100, अब 100 तो 100 होगा परसेंटेज के लिए, अब 500 रुपया काट के आ गया 20%। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर क्वेश्चन दे दिया लाख % अंकित मूल्य, ये तो हम आप लोग को बताए हैं यहाँ पे। हाँ, अंकित मूल्य दे दिया, छूट दे दिया, फिर % लाभ दे दिया, तो चाहे कभी अंकित मूल्य पूछ दे या विक्रय मूल्य पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ क्रय मूल्य यहाँ अंकित मूल्य की जगह कह दिया क्रय मूल्य दे दिया, कभी अंकित मूल्य की जगह विक्रय मूल्य दे दिया, तो वो अनुसार से हम अंकित मूल्य नहीं ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अंकित मूल्य अगर रहेगा तो यहाँ पे ही इसको x मान लेंगे, यहाँ पे 1800 बैठा देंगे, अगर विक्रय मूल्य बराबर 1800 देगा तो। ठीक है, तो इसमें देखिए बी ए टाइप से हो गया, ये बी हो गई। अब देखिए सी पॉइंट किस तरह से, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे यदि अंकित मूल्य वाले प्रश्न में अगर 2 शर्त दे दिया जाए,
दो शर्त एक साथ दिया जाता है जिसमें दो दो छूट दिया हुआ हो, उस टाइप से भी आ जाती है क्वेश्चन। इसमें छूट दिया हुआ हो दो शर्त के अनुसार से, एक आप 20% का लाभ भी दे रहा है, कह रहा है कि छूट न देता तो उससे कितना % का लाभ होता है, इस टाइप से क्वेश्चन रहता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ इसका पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट सी का पॉइंट लिख लेते हैं कि यदि अंकित मूल्य वाले प्रश्न में दो शर्त एक साथ दिया जाता हो, उसमें से किसी एक शर्त में बिना छूट पर लाभ % निकालना हो, इस तरह से दे दिया कि बिना, कह दिया कि दो गो शर्त दे भी दिया और फिर कह रहा है कि उसको छूट ना मिले तो उसको कितना लाभ या हानि % मिलेगा, लाभ % निकालना हो। तब क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लिख देती हूँ, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा लाभ दे चाहे हानि दे, लाभ या हानि % बराबर प्रतिशत का योग गुने 100/100 माइनस छूट। एक छूट देगा ना, कितना % की छूट होती है, हो सकता है एक लाभ भी दे दे, लाभ भी देगा नहीं तब 2% हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको निकालेंगे, ये हो गया मेरा फॉर्मूला, ठीक है। तो अब मैं आप लोग के इस पे क्वेश्चन बताती हूँ और आप लोग को, ठीक है। तो मैं अब क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन इसको दो भाग में बांट देती हूँ ताकि अच्छे से बने। देखिए यहाँ क्वेश्चन, एक दुकानदार तो ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिख दी हूँ। यहाँ पे एक दुकानदार कह रहा है किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर, यहाँ अंकित मूल्य नहीं दिया है लेकिन उस पे मान लीजिए 2000, 4000, 5000 जो अंकित किया गया होगा उस पे, जैसे हम शर्ट लेने जाते हैं तो उस पे अंकित लिखा रहता है, टैग लगा रहता है कि इतना रुपया, मॉल उल में जाते हैं तो लिखा रहता है, यानी अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य दिया हुआ नहीं है लेकिन कह रहा है कि ओकरा पर हमें उस पे हमें 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। वो हम लोग तो सोच रहे हैं कि 20% की हमको छूट मिल रहा है। अगर मान लिया जाए कि 4000 का कपड़ा है, अगर छूट मिल रहा है तो मान लिया जाए कि कुछ छूट मिल रहा है तो हमको 20% का वो छूट दे रहा है, तो हमको तो पैसा कुछ कम पे करना पड़ेगा ना, लेकिन फिर भी दुकानदार को 20% की लाभ होती है। तब कह रहा है कि अगर छूट ना देता, अगर 20% छूट ना देता, 1 रुपया छूट नहीं देता, 2000 का 2000 दुकानदार ले लेता हमसे, तो उससे कितना % का लाभ होता, कितना %, 20% छूट दे रहा है फिर भी 20% का लाभ हो रहा है, अगर छूट ना देता भाई तो कितना लाभ होता, है कि नहीं। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम आपको अभी फॉर्मूला बताएं कि प्रतिशतों का योग बटा 100 माइनस छूट गुने 100, इतना बताएं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको हम एकक नियम से हम बनाएंगे, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं हमेशा ट्रिकली माध्यम से ज़्यादातर, ठीक है। तो हम इसको मानते पहले कि अंकित मूल्य बराबर 100 है तो इतना % के छूट, हम फिर विक्रय मूल्य निकालते,
फिर उसको देख देख फिर अंकित मूल आ जाता आता, तो उसके अनुसार से फिर उसको बनाते थे, अंकित मूल माइनस इतना करते हैं, उसके बाद फिर लाभ परसेंट ज्ञात करते ना। तो यहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा सीधी करना है कि जैसे यहाँ पे है 20% छूट है, अब 20% लाभ है, तो दोनों को जोड़ देंगे सीधा से, अब गुना 100, अब बटा 100। अब किस पे छूट, कितना छूट दे रहा है, तब ना छूट निकालेंगे, तब -20। अगर छूट ना देता तो कितना हो जाएगा, छूट के मतलब घट, हमको अथी में दे रहा है ना, हानि करके ना खुद। तो अब इसको जोड़ेंगे तो 40 गुने 100 बटा कितना आ जाएगा, 80। इसको काट देंगे, 2 मरतबे 2 से कट जाएगा, 50 मरतबे बराबर 50% क्या करता, लाभ कमाता। समझ में आ गया, 50% वो लाभ कमाता, थोड़ा सा नहीं, 50% लाभ कमाता वो। मतलब मान लिया जाए कि 10 रुपया के पेन है, तब 5 रुपया एक्स्ट्रा वो कमा रहा है, यानी 15 रुपया वो कमा लेता, तब 50% लाभ कमाया। ठीक है, इस तरह से ये बनती है। हम ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दिए, नहीं तो लॉन्ग एक्स मान के बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगी। ठीक है, इसको हम इस तरह से बनाते हैं। अगर कभी भी छूट लाभ दिया हुआ हो और फिर कह दे कि छूट ना दे तो उसको कितना लाभ होता, तो हम क्या करेंगे, दोनों परसेंटेज को जोड़ देंगे इंटू 100 बटा 100 माइनस छूट कर देंगे, उसको कैलकुलेशन करेंगे और जो आंसर आएगी वो लाभ या हानि परसेंट है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो एक बार और इसको पढ़ने के बैक करके पढ़ने की कोशिश कीजिए पीछे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो आ गए। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आती है। इसी में एक और क्वेश्चन देती हूँ, इसी वाला में, सी में ही इस टाइप से भी क्वेश्चन आती है। देखिए किस तरह से कि एक दुकानदार, वही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और मैं देख के बनवा देती हूँ। एक दुकानदार, ऐसे तो मैं ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन बताती हूँ हर टाइप में। एक दुकानदार अपने वस्तु का अंकित मूल्य कितना बढ़ा कर रखे ताकि वह 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। वही चीज़ दे दिया ना, तो क्या होगा, तो इसमें इतना दे दिया, तो इतना दे दिया है, तो इसमें भी कह रहा है कि यदि दुकानदार छूट ना देता तो कितना % का लाभ होता। यहाँ भी वही कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों परसेंटेज को जोड़ देंगे, तो 10 + 20 गुने 100 अब बटा 100 माइनस छूट हो गया, बराबर हो जाएगा 30। क्वेश्चन में कर देती हूँ, गुने 100 बटे 90, 30 दिया 90 बराबर कितना आ जाएगा, 33.1/3% आंसर आ गया ना, इस तरह। ठीक है, तो अब देखिए आगे इसमें और क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें मान लिया जाए कि यहाँ पे पूछ दिया, जैसे छूट दे दिया है, ठीक है,
अब विक्रय मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अंकित मूल दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ नहीं है, तो हम बता ही दिए हैं पिछले में। अब देखिए आगे डी, डी में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे बट्टा दे दिया, लाभ दे दिया, क्रय मूल और अंकित मूल ज्ञात करने के लिए कह दिया, तो हम कैसे निकालेंगे। नॉर्मल चीज़ें वही क्वेश्चन को सिर्फ उलट फेर कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको बनाने में। जैसे मान लिया जाए कि लिखा एक दुकानदार ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या लिखे कि एक दुकानदार जो कि पुस्तक विक्रेता है, छपे मूल पर जो छपा हुआ यानी अंकित किया गया है उस पर 8% बट्टा यानी छूट देकर पुस्तक को बेच रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको 15% का लाभ हो रहा है, तो कह रहा है कि अंकित मूल और क्रय मूल ज्ञात करें। यहाँ पर ही कहता था कितना % का लाभ हो रहा है, यहाँ पे यही कहता था ना कि कितना % का लाभ हो रहा है। यहाँ अंकित मूल और क्रय मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यहाँ कहता था कितना % का लाभ या हानि हो रहा है, ये पूछती थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए कैसे करते हैं, अंकित मूल और क्रय मूल हम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो कितना % का छूट दे रहा है, तो 100% -8 हो जाएगा, होगा तो कितना आ जाएगा 892, ठीक है। ये जो कह रहा है 15% का लाभ यानी 100 माइनस प्लस 15 यानी 115 आ जाएगी। तो क्या करते हैं, अंकित मूल और क्रय मूल को बट्टा के रूप में ये दोनों का अगर अनुपात करते हैं तो क्रय मूल और अंकित मूल ज्ञात हो जाता है। तो इतना % यानी 92/115 ये आ गया। अब ये जो है ऊपर वाला हमेशा क्रय मूल हो जाता है और नीचे वाला अंकित मूल, यानी अंकित मूल 115 रुपया था लेकिन दे रहा था कितना में, 92 रुपया में। इस तरह से तो इसको हम 92 अनुपात, ये ट्रिक माध्यम है, आप लोग ये मत सोचिएगा कैसे कर दिए कैसे नहीं किए। ये ट्रिक है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से बनाएंगे तो मेरा सही आंसर आएगी ही आएगी। एग्ज़ाम के थ्रू है जो कि कम टाइम पे अच्छे से बन जाती है और जल्दी से बन जाती है, हमें एग्ज़ाम निकालने के लिए होती है ना, इसलिए, ठीक है। इसको अगर हम काटते हैं तो काटिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 से 5 नहीं कटेगा, 4 दूना 8, 1 2 4 3, हाँ 23 से कट जाएगी, 23 चौका 92 और 23 बचे 15 हाथ से, यानी 4:5 अंकित मूल क्रय मूल हो गया, आई हो गया अंकित मूल, ठीक है। तो कह रहा है अंकित, एक बात याद रखिएगा, अंकित मूल हमेशा ज़्यादा रहेगी तब ना वो कम दाम पर हमको क्रय मूल करके देगा, कोई चीज़ बेचेगा वो। अंकित मूल क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है, याद रख लीजिएगा, यहाँ नोट में लिख लीजिए, अंकित मूल मूल्य क्रय मूल से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, याद रखिएगा कि क्रय अंकित मूल हमेशा ज़्यादा, तो इसको कुछ नहीं करना है, बस ये खाली फंसाने के लिए। जैसे यहाँ पे जोड़ते हैं कि इतना प्लस इतना, यहाँ माइनस किया 100 माइनस इतना बटा हुआ था, तो वही काम वहाँ कर देंगे कि जो हमको प्रॉफिट अथी होने के लिए रहेगा जिस पे मैंने बटा दिया उसको ऊपर कर देंगे, और जितना लाभ होता है उसको उतना 100 प्लस उतना करके उसको बट्टा के रूप में, अनुपात के रूप में लिख कर उसको पहला जो होता है घटाने के बाद वो हो जाता है क्रय मूल, और जो जोड़ने वाला होता है लाभ प्लस वाला वो हो जाता है मेरा अंकित मूल, ठीक है। तो ये अनुपात में आ जाती है, तो यही हो जाता है क्रय मूल बराबर मेरा 4 आ गया, अंकित मूल बराबर 5 आ गए। तो ये दोनों का अनुपात ही तो पूछ रहा था, हमको तोड़ना भी नहीं, अनुपात ही पूछ रहा था, इतना ही आंसर आ गई। अनुपात कभी भी पूछेगा तो इस 100 में से बट्टा को घटा लीजिए, 100 प्लस 15 कर दीजिए, लाभ है तो, और दोनों को अनुपात के रूप में लिख दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आप लोग को आज यहीं तक पढ़ाऊँगी, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग
थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं सबको पढ़ाती रहूं और आप सबको एक नया मोड़ पे अच्छे तरीके से समझाती रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।